तो आज पहले शुरू करते हैं शिष्य की क्वालिटी। अक्सर आज के युग में जब गुरु की बात आती है तो लोग गुरु को इवेल्युएट करना शुरू करते हैं कि ये सच्चे गुरु है कि नहीं, कहीं उनका स्वार्थ तो नहीं है। आज के युग में सच्चे गुरु कैसे मिले, जल्दी उन पे विश्वास नहीं होता। तो गुरु शिष्य साइंस क्या कहता है कि शिष्य अगर दिल से सच्चा हो तो कुदरत उसको भी गुरु से मिलना करती है। जैसे मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस सुनाओ, जब गुरु जी ने मेरे को ह्यूमन बीइंग नेचर एंड गुरु इस टॉपिक पे पीएचडी करने को कहा, तो जब मैं कलिना यूनिवर्सिटी गई थी फिलोसॉफी डिपार्टमेंट में रेफरेंस के लिए, तो कलिना यूनिवर्सिटी लाइब्रेरियन ने मेरे को पूछा, व्हाट इज योर टॉपिक ऑफ रिसर्च? व्हेन आई सेड माय टॉपिक इट इज अबाउट गुरु, तो शी सेड, आज के युग में आप गुरु पे कैसे पीएचडी कर रहे हो? कौन मानेगा सच्चा गुरु है? तो मैंने यही जवाब दिया था। तभी तो मैंने रिसर्च शुरू नहीं किया था, पर मेरी आत्मा से एक ही जवाब आया कि अगर हम हृदय के सच्चे हैं और आध्यात्मिक जिज्ञासु है तो कुदरत हमें सच्चे गुरु से जरूर मिलवाती है, क्योंकि हम हमारी सीमित बुद्धि से कैसे गुरु को इवेल्युएट करें? वो तो हम प्रकृति की संतान है, प्रकृति हमें मिलाती है। और बाद में इतने सालों के एक्सपीरियंस और रिसर्च के बाद वो मेरा कन्विक्शन में बदल गया कि यस, यू शुड बी ट्रू टू योरसेल्फ, योर इनर सेल्फ। Again, Mother Nature designs your meeting with the true Guru. तो सच्चे गुरु की पहचान के लिए आज के युग में खाली एक शब्द, एक लाइन में बोलूंगी। गुरु नानक देव ने कहा है कि वन हु इज ऑनेस्ट लिविंग एंड गिव समथिंग आउट ऑफ इट इन चैरिटी नोज द वे। दैट मीन्स सच्चा गुरु सबसे पहले तो आपको आध्यात्मिक ज्ञान देने के लिए, तैयार करने के लिए कभी भी आपसे कोई मटेरियल बेनिफिट की अपेक्षा नहीं रखेगा, और सबसे पहले उसके अंदर कोई अपेक्षा ही नहीं होगी। जैसे मैंने लास्ट टाइम कहा था, ना आए की खुशी ना गए का गम। तो सच्चा गुरु हमेशा न्यूट्रल रहता है, कोई उसको माने नहीं माने कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपना कार्य करते रहते हैं। बाकी शिष्य की मानता जितनी हो इतना वो शिष्य ले जाता है। तो आज हम शिष्य के पाथ, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ पाथ ऑफ डिसाइपलशिप, उस पे हम डिस्कस करेंगे। तो उसके लिए शास्त्र में लिखा है, शिष्य के लिए एक श्लोक है, विवेकिनो विरक्तस्य समाधि गुणशालिनः मुमुक्षुरेव हि ब्रह्म जिज्ञासा योग्यता मता। इन द सेंस कि शिष्य में क्या क्या गुण होने चाहिए। तो सबसे पहला गुण है विवेक, कि जब आप अध्यात्म के मार्ग पे चलते हो तो आपकी विवेक बुद्धि इतनी जागरूक हो। इसीलिए जितने भी हायर देवी देवता हैं वो हंस पे विद्यमान है। तो हंस यानी कि उसमें इतनी विवेक बुद्धि है कि वो दूध पानी को अलग कर देता है। तो जब आप आध्यात्म के सच्चे जिज्ञासु हो तो आपकी विवेक बुद्धि इतनी जागरूक होनी चाहिए कि टाइम टू टाइम जीवन में जब दुविधाजनक सिचुएशन हो या दो राह पे खड़े हो तो आप जीवन में राइट डिसीजन ले सको कि मुझे कौन सी राह पे चलना है। क्योंकि दो राहें तो हमेशा हर एक के सामने आती रहती है, हमेशा वो कंफ्यूजन रहता है ऑन विच पाथ और विच डिसीजन आई शुड टेक। तो विवेक बुद्धि उसकी जागरूक होती है। सेकेंडली, दूसरा प्रश्न है, दूसरी क्वालिटी है वैराग्य। तो वैराग्य कैसे? वो स्मशान वैराग्य जैसा वैराग्य नहीं, जैसे कोई बिलव्ड वन की डेथ हो गई, आप स्मशान में जाते हो तो आपको वैराग्य आ जाता है कि ये संसार असार है, और थोड़े दिन आप एकदम डिटेच मूड में रहते हो, आपको इतना कुछ भी अच्छा नहीं लगता, और समय धीरे धीरे उस आपके वुंड को हील करता है बिलव्ड वन के जाने का। फिर से यू कम बैक टू योर मटेरियल वर्ल्ड एंड वापस वही अतृप्त इच्छाएं जागृत होती है। किंतु जब आध्यात्मिक सीकर के अंदर वैराग्य जागरूक होता है तो वो विवेक बुद्धि से जागरूक होता है। जैसे सिद्धार्थ जब बुद्ध बने तो सिद्धार्थ के अंदर वैराग्य जागरूक हुआ था, वो विवेक बुद्धि से जागरूक हुआ था। सिद्धार्थ राजा के कुंवर थे, राजा ने पूरी कोशिश की कि वो उसके जन्म के टाइम प्रेडिक्शन था कि अगर उनको ये महान सन्यासी बनेगा, तो उसके पिता नहीं चाहते थे कि इतना सुख समृद्धि छोड़ के वो मेरा बेटा सन्यासी बने।
तो उन्होंने कभी उसको महल के बाहर जाने नहीं दिया, महल में ही इतने नाच गान पूरे वैभव सब उसको वैभवशाली जीवन दिया कि उसको संसार के दुख का एहसास ही ना हो। किंतु कुदरत तो कुदरत है। एक दिन वो अपने सारथी कम मित्र के साथ नगरचर्या को निकले और सारथी ने मना भी किया कि राजा ने मना किया है कि इस सीमा के बाहर, मतलब अपने राज्य का महल का उपवन है उसके बाहर आपको नहीं ले जाना। बोले नहीं, आज मुझे बाहर नगरचर्या करनी है। सिद्धार्थ की जीत के आगे आखिर में उनको झुकना पड़ा, क्योंकि उनका समय आ गया था सिद्धार्थ से गौतम बनने की, बुद्ध बनने की यात्रा शुरू होने का। यात्रा वो नगरचर्या के दौरान उन्होंने एक बीमार व्यक्ति को देखा, वो परेशान हो गए कि कोई व्यक्ति का शरीर इतना बीमार कैसे हो सकता है। फिर उन्होंने एक वृद्ध को देखा तो वो हैरान हो गए कि क्या युवानी ढल जाएगी और ये युवा शरीर इतना वृद्ध भी हो सकता है कि जो देखने का भी कोई पसंद ना करे। फिर उन्होंने एक मृत शरीर को देखा, एक किसी की मरे हुए व्यक्ति की अंतिम यात्रा जा रही थी। तो वो देख के फिर उनका एकदम उनके अंदर वैराग्य भाव जागृत हुआ कि अगर जीवन इतना क्षणभंगुर है, मैंने अभी तक क्या किया। वो राजमहल में लौट आए किंतु इतने खिन्न हो गए थे कि रात भर सो नहीं पाए। और फिर उन्होंने सुबह ही थोड़े टाइम ये मंथन चला और फिर उन्होंने नींद में ही, मतलब पूरा राजमहल जब नींद में था, पत्नी यशोधरा भी राहुल पुत्र राहुल के साथ सोई थी, उन्होंने राजमहल त्याग दिया और वो अपने राज्य से दूर चले गए, वन में चले गए तपस्या करने के लिए कि आज मैं युवा हूँ, मेरे शरीर में बल है, अगर मैं अभी जीवन के सत्य को नहीं जानूंगा तो मैं कभी भी नहीं जान पाऊंगा और ये जीवन समाप्त हो जाएगा। और जो उनके अंदर वैराग्य जागृत हुआ, वो वैराग्य विवेक बुद्धि से जागृत हुआ, इसीलिए वो सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध बन पाए। वो स्मशान वैराग्य नहीं था, क्षणिक वैराग्य नहीं था। तो शिष्य पाथ पे चलने के लिए तुम्हारे अंदर, व्यक्ति के अंदर विवेक बुद्धि से वैराग्य जागृत होना बहुत जरूरी है। तीसरा गुण है समाधि, यानी कि समत्व, समभावना, जो हमेशा हम डिस्कस करते हैं, स्थित प्रज्ञता, जो योग में भी कहा गया है। हानि लाभ यश अपयश सुख दुख सब में समभाव आ जाए, यहाँ तक कि हमारे प्रशंसक और निंदक दोनों को हम समभाव से ट्रीट करें। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई हमारी प्रशंसा करे कि कोई हमें क्रिटिसाइज करे। अगर हम ऐसे समभाव में पहुंच जाते हैं तो वी कैन प्रोग्रेस ऑन पाथ ऑफ डिसाइपलशिप वेरी स्टडीली। उसके बाद का गुण है समभाव के बाद समाधि गुणशालीना। उसके बाद है दम। दम यानी कि विड्रॉल फ्रॉम सेंसेस, मतलब यू हैव टू कंट्रोल योर सेंसेस। तो गुरुकुल में जब हम साधना करते हैं तो गुरु हमें अलग अलग सिचुएशन से निकालते हैं, अलग अलग सिचुएशन में एक्सपोजर मिलता है कि तुम्हारी इंद्रियों पे कितना कंट्रोल कर पाए। सबसे पहले तो गुरुकुल में साधना करते हुए सात्विक फूड खाते हैं, फिर वहां का सात्विक जीवन जीते हैं, जमीन पे दरी लगा के सोते हैं, तो नेचुरली सुख समृद्धि वैभव चटाकेदार खाना, ये सब चीजों से धीरे धीरे मन और इंद्रियों का कंट्रोल आना शुरू हो जाता है। मैंने प्रैक्टिकली एक मिठीबाई कॉलेज की लड़कियों का कैंप किया था, फिलोसॉफी की स्टूडेंट थी, 65 स्टूडेंट्स की। मैं खुद भी मिठीबाई की स्टूडेंट रह चुकी हूँ और मिठीबाई कॉलेज में तो सारे पैसे वाले स्टूडेंट्स आते हैं। तो जब मैंने उनका कैंप किया था गुरुगांव में, तो नेचुरली उस टाइम उनको बताया गया था कि हम लोग एक आश्रम में जा रहे हैं, ज्यादा उनको नहीं डिस्क्राइब किया था। तो जब लड़कियां आई तो नेचुरली ऑल वेयर इन मॉडर्न क्लोथ्स एंड एवरीथिंग। दे रीच फ्राइडे इवनिंग एट द आश्रम। उसको सब लंगर प्रसाद होने के बाद उनको मैंने ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया, तो दे वर लिटिल यू कैन से नॉट कंफर्टेबल। उनको लगा कि हम कहाँ से कहाँ पहुंच गए। फिर रात को अलग अलग हॉल में उनको साथ में ठहराया गया। तो थोड़ी बार मैं बाहर के रूम में सोई थी, तो थोड़ी देर के बाद एक एक आने लगी, कंप्लेन करने लगी, मेरे को मैडम सोना है पर मेरी कलीग लाउड म्यूजिक सुन रही है। दूसरी आई, मेरा मूड पढ़ने का है, वो लाइट बंद कर रही है।
तीसरी का दूसरा कंप्लेंट चला, थोड़ी देर तो आधा घंटा एक एक करके कंप्लेंट करने लगे, बिकॉज दे वेर यूज टू स्लीपिंग इन सेपरेट बेडरूम्स। और यहाँ तो गुरुकुल में एक हॉल में, अलग अलग हॉल में उनको एडजस्ट करना था। ये मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस सुना रही हूँ। तो मैं हंसी, प्यार से पहले तो सबकी कंप्लेंट सुनी। फिर मैंने कहा कि आप फिलोसॉफी की स्टूडेंट्स हो, मैंने भी पीएचडी फिलोसॉफी में किया है। फिलोसॉफी हमें कितने सारे गुण सिखाती है, एडजस्टमेंट, हार्मनी, वननेस। तो बोले, मैंने कहा कि आप लोगों ने ये शब्द तो सुने होंगे। तो बोले, नेचुरली वी आर philosophy BA philosophy student, we have completed BA and now we are will be entering for post graduation। तो मैंने कहा तो आज अभी उसका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लो, थोड़ा एडजस्ट करना सीखो, एक दूसरे के साथ हार्मनी के सीखो, जो अभी तक आपने एक्सपीरियंस ही नहीं किया। इमीडिएटली दे वर क्वाइट, फिर नो, कोई कंप्लेन नहीं आई। 2 दिन हमारा कैंप चला। जब एंड ऑफ द कैंप दूसरे संडे इवनिंग में एंड हुआ, फ्राइडे को शुरू हुआ था, संडे इवनिंग जब कैंप खत्म हुआ, while going back most of them were in tears। they said कि हमने ये 2.5 दिन में फिलोसॉफी के रियल मीनिंग क्या है वो एक्सपीरियंस किया। वी आर वेरी थैंकफुल टू यू कि प्रैक्टिकली वी कुड अंडरस्टैंड व्हाट इज द रियल मीनिंग ऑफ फिलोसॉफी ऑफ लाइफ। मुंबई आके बहुत सारे उनके पेरेंट्स के फोन आए कि प्रतिमा मैडम, आप हर साल ऐसे कैंप किया कीजिए, हमारे बच्चों में इतना पॉजिटिव चेंज आया है 2.5 दिन के कैंप में। तो ये दम, मतलब गुरुकुल का एटमॉस्फेयर आपको अपनी डिजायर से ऊपर उठना, अपनी डिफरेंट सेंसेस को कैसे कंट्रोल करना वो सिखाता है। खाली थियरी से आप नहीं सीख पाओगे, प्रैक्टिकली यू हैव टू गो थ्रू दैट एक्सपीरियंस। उसके बाद है सम दम, उसके बाद है उपारती, यानी कि टॉलरेंट टुवर्ड्स एवरीबडी। कोई भी कास्ट, क्रीड, रिलीजन, कोई भी इंसान हो, आप सबको एक इक्वल भाव से, दे आर ह्यूमन, उस भाव से आप उनको ट्रीट करते हो। तो जो सच्चा शिष्य होता है वो कभी भी फंडामेंटलिज्म में नहीं जाता कि आई एम पर्टिकुलर गुरुज डिसाइपल, तो आई विल ओनली सर्व माय गुरुज फेलो बीइंग। उनके लिए ह्यूमन का सर्विस टू ह्यूमनिटी इज सर्विस टू गॉड। वो प्रिंसिपल को पूरा वो अपने जीवन में हजम करता है, डाइजेस्ट करता है। उसके बाद का डिसाइपल का गुण है तितिक्षा, यानी कि एंड्योरेंस कैपेसिटी। वॉट एवर कमिंग इन माई वे, आई हैव टू एक्सेप्ट इट। मीक सरेंडर एंड साइलेंट सफरिंग, दिस आर द वॉच वर्ड्स ऑफ पाथ ऑफ डिसाइपलशिप। कि मेरे जीवन में जो भी घटना साधना के दौरान घट रही है, मेरे भले के लिए घट रही है। Whatever happening to you is not important, but what you are becoming through those experiences is very important in your life। कि बहुत सारी घटना होती है कि सपोजिंग किसी के अंदर क्रोध दबा है, तो ये प्रैक्टिकली घटता है कि ऐसी सिचुएशन क्रिएट की जाती है कि उसका एंगर बार बार बाहर आए, और वो एंगर बार बार बाहर आके आके एक दिन वो कॉन्टेम्पलेट करता है कि मैं किस पे गुस्सा कर रहा हूँ, किसका नुकसान कर रहा हूँ, मैं स्वयं का नुकसान कर रहा हूँ। तो तितिक्षा यानी एंड्योरेंस कैपेसिटी के हरिनो मारक छे सुराना, इन द सेंस के पाथ ऑफ डिसाइपलशिप, इस पाथ पे चलना वो इतना सिंपल नहीं है। बहुत सारी कठिनाइयां भी आती है, बहुत सारे अट्रैक्शंस आते हैं। यू हैव टू ओवरकम दैट एंड यू हैव टू कंटिन्यू योर जर्नी। ये बहुत ही मिसकंसेप्शन है कि गुरु के पास जाने के बाद गुरु कृपा से हमारी लाइफ एकदम स्मूथ हो जाती है। इनफैक्ट अगर आप सच्चे मन से डिसाइपलशिप के पाथ पे चलते हो तो गुरु मेक्स यू प्रॉब्लम कीप कमिंग एंड गोइंग, बट यू डेवलप सो मच टॉलरेंस फॉर ऑल सिचुएशन कि इन एनी सिचुएशन ऑफ अप एंड डाउन ऑफ योर लाइफ यू आर काम एंड पीसफुल। तो तितिक्षा, एंड्योरेंस कैपेसिटी, वो शिष्य का मेन गुण होना चाहिए। ही डजंट कंप्लेन एनीथिंग, he accept everything whatever come in its way। He sees true justice and equality in natural law। Okay, whatever my guru is doing to me is right for me and it's necessary for my inner development। तितिक्षा एंड्योरेंस कैपेसिटी के बाद नेक्स्ट गुण आता